नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया, उसके बाद सीबीआई ने अपनी टीमें गठित कर दी। वो टीमें काम पर लग चुकी हैं। उसी बीच डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, इसमें दुबई में बैठा हुआ एक गैंग शामिल है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर प्रोफेशनल किलिंग्स तक कराता है। और जिस तरीके के तथ्य सामने आए हैं, जिस तरीके की बातें सामने आई हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि ये जो किलर्स हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सोची समझी रणनीति बनाकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा सुशांत सिंह राजपूत को। ये जो खुलासा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, उसके पीछे वो तर्क भी देते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने पूरी की पूरी जांच को 2 महीने से ज़्यादा यानी कि 66 दिन तक बरगलाने की कोशिश की, घुमाने फिराने की कोशिश की, महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, इसको पलटने की या इसको नई थ्योरी के तहत पेश करने की कोशिश कर रही थी, और जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर किए बिना केवल लोगों के बयान दर्ज किए थे, साथ ही साथ जिस तरीके से कमरे का दरवाजा नहीं तोड़ा गया था, तो ये सारे कई ऐसे तथ्य हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी। और ये किसी यानी कि ये कौन है, इसको लेकर अभी तक कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने स्पष्ट तौर पर इशारा कर दिया है कि इसमें दाऊद गैंग का और उस गिरोह का हाथ हो सकता है जो कि पूरी तरीके से बॉलीवुड को अपने इशारों पर नचाता है, बॉलीवुड से जो चाहे वो कराता है और बॉलीवुड में इसका काला पैसा भी लगाया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही हैं, माफिया के एंगल से भी जांच कर रही है, और साथ ही साथ बॉलीवुड और डी गैंग का जो कनेक्शन है उस पर भी बातचीत हो रही है। अभी तक जो बयान सामने आए हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के रसोइये का बयान हो, चाहे ड्राइवर से लेके अंगरक्षक का बयान हो, या दूसरे जो मैनेजर्स वगैरह जो साथ में रहता था लड़का, उसका बयान हो, ये सारे कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि जो अब तक बताया जा रहा है, जो कहानी मुंबई पे पुलिस पेश करने की कोशिश कर रही थी, वो झूठी थी, वो किसी को बचाने की साजिश थी। और उसी साजिश को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की जा रही थी। बिहार पुलिस मामला दर्ज करती है, बिहार पुलिस अपना काम शुरू करती है, मुंबई पुलिस उसको काम नहीं करने देती है, बिहार पुलिस के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया जाता है, क्वारंटीन कर दिया जाता है। तो ये सारे वो तथ्य हैं जिनकी कड़ियां जुड़ती हुई अब नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से सीबीआई जांच मंजूर होने के बाद में महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले पर सफाई देती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कहते हैं कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। यानी कि सीबीआई जो एक केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी है, इंडियन अन्वेषण ब्यूरो है, वो अगर किसी मामले की तह तक जाना चाहती है, जनता अगर उसकी मांग करती है, सुप्रीम कोर्ट उस मांग पर मुहर लगाता है, तो फिर महाराष्ट्र सरकार के अनुसार ये केंद्रीय ढांचे को तोड़ने का, उसको खोखला करने का प्रयास है। और इस पर वो तमाम तरीके की सफाई देते हैं, बात करते हैं मुंबई पुलिस प्रोफेशनल है। अगर वो इतनी ही प्रोफेशनल है तो जिस दिन ये मामला सामने आया था उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर को सील क्यों नहीं किया गया, वहाँ जो चीज़ें थी उनमें तब्दीलियाँ कैसे देखी गई, तमाम जो फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं कि वहाँ का क्राइम सीन ही बदल दिया गया था। जिस तरीके से तमाम फोटो सामने आए, उनमें एक फोटो में तो वहाँ 2 बॉडी नजर आ रही हैं, जबकि एक बॉडी वहाँ रही। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो 2 एम्बुलेंस बुलाई गई थी, लेकिन घोषित यही किया गया कि एक ही मौत हुई है। और इस मौत को लेकर जिस तरीके से एकदम से फैसला सुना दिया था मुंबई पुलिस ने, और ये कह दिया था कि ये आत्महत्या का मामला है, यही वजह है कि 66 दिनों बाद भी मुंबई पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसमें किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया। और जिन लोगों से पूछताछ हुई है वो दूसरे एंगल से की गई है। जिस तरीके से पोस्टमार्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से क्राइम सीन चेंज करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या सुशांत सिंह राजपूत के मिलने वाले हैं, उससे भी ये लोगों को शक गहरा रहा था कि इसमें किसी बड़े गैंग का हाथ है, किसी ऐसे लोगों का हाथ है जिनसे मुंबई पुलिस कतराती है या जिनके खिलाफ जांच नहीं करना चाहती है।
इसको लेकर जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस उनसे कह रही है कि आप बड़े बड़े फिल्मी नामों को इसमें शामिल करिए जिससे हम एंगल को बढ़ाएंगे, और उसी के तहत मुंबई पुलिस ने इस पूरे जांच के नाम पर लीपापोती की। और रिया चक्रवर्ती जो इस मामले में पहले ही दिन से लेमैन की दृष्टि से भी इस मामले में सबसे बड़ी आरोपी बनकर सामने आ रही थी, उसको मुंबई पुलिस ने अभी तक हिरासत में नहीं लिया। यही वो तथ्य है जिनकी तरफ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इशारा करते हुए नजर आते हैं। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ही इस पूरे मामले में जिस तरीके से दखल देकर शुरुआत की थी, उन्होंने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, उसके अलावा तमाम नेताओं को पत्र लिखा, गृह मंत्रालय से लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में PIL दाखिल कराई। और उसके बाद जब रिया चक्रवर्ती इस मामले को CBI को दिए जाने का अंदेशा देखकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट से उसने ये गुहार लगाई थी कि इस मामले को CBI को न दिया जाए, मुंबई पुलिस से ही जांच कराई जाए, तभी सब लोगों का शक इस पूरे मामले में जो कल्प्रिट है उनकी तरफ आ गया था। इस तरीके से चाहे महेश भट्ट हो या दूसरे वो लोग हों जो रिया चक्रवर्ती से मिले हुए थे, और महेश भट्ट के जो रिश्ते हैं उनको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि महेश भट्ट उस समूह से संबंध रखते हैं जिसका दाऊद गैंग से बहुत नज़दीकी का रिश्ता रहा है। ये सारे वो तार हैं जिनको जोड़ने की कोशिश डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के आधार पर आप कर सकते हैं। और इसको लेकर जिस तरीके से पहले भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने करीब 30 ऐसे कारण बताए थे जिसकी वजह से ये कहा गया था कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले पर लीपापोती कर रही है और इसी वजह से इस पूरे मामले में CBI की जरूरत है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में जैसा कि सबको पता है, वो भ्रष्टाचार के मामले में वन मैन आर्मी के तौर पर लड़ते हैं और अगर वो किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उसको उसके अंत तक, उसके अंजाम तक ले जाने का मादा वो रखते हैं। यही वजह रही, जैसे ही CBI का जांच को लेकर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सबसे पहले उन्होंने ट्वीट यही किया था कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई शुरू हुई है और इस पूरे मामले को इसके अंजाम तक पहुंचने तक आपको रुकना नहीं है, इस लड़ाई में खड़े रहना है। तो ये वो बात है जो कि लोगों को मोटिवेट करती है और यही वजह है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं। जब लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस इस पर पर्दा डाल देगी और बिहार पुलिस को काम नहीं करने देगी, तभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से लोगों ने गुहार लगाना शुरू किया था और उन्होंने जनता की मांग पर इस पूरे मामले में अपना सीधे तौर पर अपनी एंट्री की। और उसी का नतीजा है कि अब CBI जांच भी हो रही है और उसके बाद जो वो सवाल उठा रहे हैं उन एंगल पर भी CBI जांच शुरू कर रही है। CBI की एक टीम इस पूरे मामले में डी गैंग के कनेक्शन को लेकर जांच कर रही है और उन तमाम लोगों को भी इसमें जोड़कर देखा जाएगा जो दिशा सालियान की जो मौत है उससे जुड़े हुए या उसमें संदेह के घेरे में है, या फिर वो लोग जो डी गैंग से जुड़े हुए या दुबई का जो गैंग है उनसे पैसा बनाने का काला कारोबार करते हैं। वही दूसरी तरफ एक और बड़ा बयान डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है और ये बयान है आमिर खान को लेकर। उन्होंने कहा है कि आमिर खान ने जो एक नेशनल प्रोटोकॉल है, जो विदेश मंत्रालय की एक प्रोटोकॉल होता है, उसको तोड़ने का काम किया है। जब आमिर खान ने अमीन अर्दोगन जो कि रजब तैयब अर्दोगन जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी है, उससे मुलाकात की, तो आमिर खान ने जो विदेश मंत्रालय का जो दूतावास का प्रोटोकॉल होता है उसको सीधे तौर पर तोड़ा है और इसको तोड़कर उन्होंने एक बड़ा अपराध किया है जो संदेह के दायरे में आमिर खान को लाता है। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कहता था कि बॉलीवुड के अंदर 3 खान मस्केटियर्स हैं और उनमें से एक आमिर खान ही है। यानी कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आमिर खान राष्ट्रपति की पत्नी से मिलते हैं लेकिन विदेश मंत्रालय को इसकी सूचना नहीं देते हैं, भारत के जो दूतावास है तुर्की में उसको सूचना नहीं देते हैं, ये संदेह के घेरे में है। कोई भी भारतीय अगर किसी विदेश यात्रा पर जाता है और वो विदेश के किसी अधिकारी से, राष्ट्रपति या दूसरे जो पदाधिकारी होते हैं उनसे मुलाकात करता है तो वहाँ पर विदेश मंत्रालय को सूचित किया जाता है, दूतावास का कोई अधिकारी या कर्मचारी उसके साथ होता है और वो ऑन द रिकॉर्ड होता है। लेकिन आमिर खान ने अकेले तुर्की की राष्ट्रपति के पत्नी से मिलकर संदेह को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो देश भारत का विरोध कर रहा है, जो देश भारत के कश्मीर पर सवाल उठाता है, जो ये कहता है कि कश्मीर का मुद्दा जितना पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही तुर्की के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे देश के राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर खान क्यों मिलने गया था और मिलकर उसने ऐसी क्या बात की जिसको कि वो भारत के दूतावास से छुपाना चाहता था, जिसको भारत के विदेश मंत्रालय से छुपाना चाहता था।
तो ये सारे वो सवाल हैं, अब इनका जवाब भी आमिर खान को देना पड़ेगा। साथ ही साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और मांग रखी है। उन्होंने ये कहा है कि आमिर खान चूंकि प्रोटोकॉल तोड़कर और कोरोना वायरस की जो कोविड-19 की प्रोटोकॉल है उसको भी तोड़ा है उसने, इसलिए उसके भारत आने के बाद में 2 हफ्ते के लिए सरकारी हॉस्टल में उसको क्वारंटीन किए जाने की जरूरत है। और अब ये सवाल महाराष्ट्र सरकार पर भी उठता है कि जो महाराष्ट्र सरकार विनय तिवारी नाम के एक IPS अधिकारी जो कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच करने के लिए मुंबई जाते हैं, उनको जबरदस्ती क्वारंटीन कर देती है। अब क्या वो महाराष्ट्र में लौटने पर आमिर खान को भी 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन करेगी? और अगर ऐसा नहीं करेगी तो ये निश्चित है कि ऐसा शायद डी कंपनी को खुश करने के लिए किया जा रहा है। वही डी कंपनी जिसको लेकर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, उसके कनेक्शन को जोड़ने की वो बात कर रहे हैं और इस कनेक्शन के एंगल से CBI ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। तो निश्चित तौर पर ये जो जांच शुरू होगी इसमें कई सारे राज खुलेंगे। राज ये भी खुलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी वो हुई कैसे, किन लोगों की वजह से हुई, किन लोगों को इससे फायदा होना था। ये सारे वो एंगल है जिन्हें CBI सबसे पहले देख रही है। और उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी ED भी देख रहा है, उसको CBI भी देखेगी। और इसके अलावा रिया चक्रवर्ती का जो नाम आ रहा है, रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से बचाने की कोशिश मुंबई पुलिस के द्वारा की गई वो किस वजह से की गई? एक राजनीतिक व्यक्ति जिसको लेकर के लोगों का शक ये है कि वो बेबी पेंगुइन के तौर पर जाने जाने वाले व्यक्ति हैं और उनको लेकर अगर CBI जांच के लिए बुलाती है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इसको उठाती रही है और निश्चित है कि CBI इस मामले में अपनी तत्परता दिखाते हुए जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का भी काम करेगी, चाहे वो डी गैंग के लोग हों, बॉलीवुड गैंग के लोग हों या फिर रिया चक्रवर्ती जैसे मजोले सह कलाकार हों, साइड हीरोइन हों। जय हिंद, जय भारत।